हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस एंड फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया, यानी कि पीछे वाला जो सेशन था उसमें आईएसएस 2023 का सॉल्यूशन कर रहे थे। एंड इन द सॉल्यूशन हमने पेपर 1 का तो खैर पहले ही सॉल्यूशन कर दिया है, पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। एंड आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लीक से हट के क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है, बस प्रयास कर रहा है यूपीएससी, बस प्रयास ही करती है। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जरा सा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि लेट 6, 11, 4, 13, 5 बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस थीटा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 है, इज अननोन। Then the maximum likelihood estimate of theta is, maximum likelihood estimate of theta is। प्रॉब्लम यह है कि आप अगर देखें तो सपोर्ट जिसको आप कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि रेंज कहते हैं जिसको आप, रेंज ऑफ एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे। यानी कि रेंज ऑफ एक्स अगर डिपेंड करता है थीटा पे, क्योंकि देखिए अगर आपको एमएलए निकालना है तो आपको पता है कि हम एक लाइक्लीहुड फंक्शन एल लिखते हैं और उस लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर उसको डबल डिफरेंस इसको इक्वेट करते हैं 0 से, यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म में लाते हैं। यही जनरली हम लोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि वेदर इट इज निगेटिव और नॉट, जो कि निगेटिव जनरली आ जाता है। ये तो हम करते हैं, दैट्स गुड। लेकिन क्वेश्चन है कि ये तब करते हैं व्हेन रेगुलरिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्लियर? हमेशा नहीं करते हैं, यानी कि कुछ सर्टेन कंडीशंस लगाए जाते हैं तब जाकर के ये वैलिड हो पाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर यहाँ पे तो वो वैलिड हो नहीं रहा, यानी कि पहला ही रेगुलरिटी कंडीशन कि x should not depend on theta, the range of x should not depend on theta, इंडिपेंडेंट होना चाहिए थीटा से, यही वाला कंडीशन फेल हो रहा है, यानी कि रेगुलरिटी कंडीशन इज फेलिंग है। एंड अगर आप जान रहे हैं कि अगर रेगुलरिटी कंडीशन फेल हो रहा है तो हम उस मेथड से नहीं जा सकते जो हमने कहा डिफरेंशिएशन वाला मेथड। बट हमें करना क्या है एट द लास्ट, ये सब जो भी करते थे इसके करने का पर्पस क्या होता था? करने का पर्पस एक ही था कि सर हमें जो है इसको मैक्सिमाइज करना था, इनके लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना था। कितने सैंपल साइज दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं कि 6, 11, दैट इज 5 एंड 1 2 3 4 5। यस, सो अगर हमें दिया हुआ है कि दीज आर द x1, x2, x3, x4 एंड x5 आर 5 ऑब्जर्वेशन, तो मैं n के लिए कर देता हूं, n की जगह 5 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो मैं यहां पे लाइक्लीहुड लिखने का प्रयास करता हूं। सो लाइक्लीहुड फंक्शन, ध्यान रहे लाइक्लीहुड फंक्शन में और पीडीएफ में, ज्वाइंट पीडीएफ में क्या डिफरेंस है वो भी समझना जरूरी है। आप समझते हैं या नहीं, आप चाहें तो कमेंट में बतला सकते हैं। किसी दिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स हैं। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं बच्चों का तो उस समय ये चीजें खुल करके सामने आ जाती है कि बच्चों के पास ना इन्होंने एग्जाम तो पास कर लिया है बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में उलझ रहे हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट्स में नहीं उलझना है। मैं यहाँ पे कहने वाला हूं कि अगर x1, x2, xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल थीटा, जिसको ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल थीटा नॉट थीटा, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल थीटा फॉर दिस वन, तो हम जानते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने में ज्वाइंट पीडीएफ जैसा ही होता है। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने में ज्वाइंट पीडीएफ ही होता है, बट ये फंक्शन ऑफ थीटा होता है और वो फंक्शन ऑफ x होता है, यानी pdf is a function of x and theta is known there, it is considered to be known there, and इस केस में x1, x2, xn is considered to be known and theta is unknown here, so it is a function of theta। अब इसको अगर मैं लिखूं तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 1 to n fxi थीटा। मैं जनरली कोशिश करता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन को जनरलाइज व्यू में बतलाऊं, एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो गिवन सिचुएशन होगा उसके अनुसार आंसर तो आप कर ही देंगे, मैं भी कर दूंगा, यहीं पे आपके सामने कर दूंगा। लेकिन एक जनरल व्यू समझना जरूरी है कि हाउ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड।
क्लियर? सो नाउ सी दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू हैव टू appear for this examination only in English, if you have to appear in the interview only in English, why should you prepare the exam in Hindi? Because most of the people who is preparing in Hindi, they do not have fluency in speaking either or understanding either in English. And so if you are trying to have not only the better knowledge of statistics but also of fluency in the language which will be needed even in your future by after being the ISS officer, then you should join the Sunrise classes only, because Sunrise classes is providing the best ever service, though we are providing in Hindi एज वेल एज इन इंग्लिश, बिकॉज मैं आपको शुद्ध हिंदी भी बोल के बतला सकता हूँ, बिकॉज मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है। इंग्लिश तो अच्छी है ही, हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी है। एंड सो आप हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं। आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिख रहा है कि 20 मई से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, और अगर लाइव लेना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो 15 जुलाई से हो रही है। बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और ध्यान रहे, मैं इस बात से तकल्लुफ रखता हूं कि आप एग्जाम को क्रैक करें। आप मुझे 24 घंटे खटा सकते हैं, मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो वही वाली बात कि आपको भी तैयार रहना होगा, एंड वी बोथ विल वर्क फॉर योर बेटरमेंट। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि ये इंडेक्स में है और इंडेक्स समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n xi माइनस थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है कि सर वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस लाइक्लीहुड फॉर द चेंज इन थीटा, सो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड। तो मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फॉर द वेरिएशन इन थीटा, फॉर द चेंज इन थीटा। सो अगर आप देखेंगे तो हमें करना है मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड, मैक्सिमम ऑफ ऑल एल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। गॉट द पॉइंट? सो हमें मैक्सिमम तो फाइंड आउट करना है, बट ऑन थीटा फाइंड आउट करना है। सो मैक्सिमम ऑफ एल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, अगर आप देखेंगे कि हाउ इट कैन बी मैक्सिमम। सो अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, एकदम आराम से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि ये इसको मैक्सिमम करना है एल थीटा को, तो आप कहेंगे सर दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के पावर में निगेटिव है, यानी कि अगर मुझे इस टोटल फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है सर, तो ये वाला जो समेशन वाला है ना टर्म, इसको मिनिमाइज कर देंगे तो मिनिमम का माइनस यानी कि मैक्सिमम, मिनिमम में माइनस लगा तो मैक्सिमम, यानी कि वी हैव टू मिनिमाइज द आई इक्वल टू 1 to n समेशन xi माइनस थीटा, समेशन xi माइनस थीटा। गॉट द पॉइंट? सो xi माइनस थीटा को फॉर द चेंज इन थीटा, फॉर द चेंज इन थीटा हमें मिनिमाइज करना है। फिर से बोल रहा हूं कि अगर हमें टोटल पूरा एल थीटा को मैक्सिमाइज करना है तो समेशन ऑफ xi माइनस थीटा को मिनिमाइज करना है फॉर द चेंज इन थीटा। अब समझते हैं, समेशन xi माइनस थीटा में थीटा कम्स विद द माइनस साइन। सो अगर मैं कहूं कि समेशन xi माइनस थीटा, जस्ट रफ के लिए आपको अगर पूछूं कि इज इट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, इज इट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, मतलब अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाऊं तो ये फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा, तो आप कहेंगे सर x1 x2 xn इज कांस्टेंट, जो मैंने पहले कह दिया हुआ भी है, आप देख सकते हैं। तो कांस्टेंट यानी कि वो तो बदलेगा नहीं, तो सर थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर ये फंक्शन घट रहा है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। सो इफ इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा देन इट्स मिनिमम कैन बी फाइंड आउट, इट्स मिनिमम कैन बी फाउंड आउट when theta will be maximum, when theta will be maximum। तो अगर थीटा की मैं मैक्सिमम वैल्यू डालूं तो xi, तो समेशन ओवर xi माइनस थीटा की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है एल थीटा को। इसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू जरूरी है। इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है थीटा की
मैक्सिमम वैल्यू पर, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। थीटा लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 3। तो अगर मैं थीटा की जगह पे 3 पुट कर दूं तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, वॉट एवर वैल्यू इट विल गिव इट विल बी मिनिमम वैल्यू, गॉट द पॉइंट। सो थीटा कैप की वैल्यू, यानी कि अगर मैंने थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ली, यानी एट द लास्ट मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां पे जो आपने कहा एल थीटा को मैं ऐसे लिख दूं तो और अच्छा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए जरा सा, मैं कहूंगा e टू द पावर माइनस समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n xi which is a constant. Why? Because xi is known to us, सैंपल दिया हुआ है, और e to the power n theta अगर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस n theta. So sir, l theta, can I say that l theta is an increasing function of theta? And if l theta is an increasing function of theta, got the point? So if l theta is an increasing function of theta, so then the maximum of L theta can be found when theta will be maximum, and the maximum value of theta is given 3. So MLE of theta cap MLE is equal to 3. यानी आप कह सकते हैं सर यहाँ पे तो x1 x2 xn का यूज ही नहीं किया। हाँ, हमें तो मैक्सिमम से मतलब था ना, हमने मैक्सिमम ले लिया। और ध्यान रहे, वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि एस्टिमेटर इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस टू पैरामीटर स्पेस, यानी कि उसका डोमेन तो सैंपल स्पेस है लेकिन उसकी वैल्यू कहां मिलनी चाहिए? पैरामीटर स्पेस। रेंज कहां है? पैरामीटर स्पेस में, और हम पैरामीटर स्पेस से ही वैल्यू ले रहे हैं। सो पैरामीटर स्पेस में ही वैल्यू, पैरामीटर स्पेस यानी थीटा बिलोंग जहां करता है। तो थीटा कैप तो निकल के आ गया एमएलई, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं बना, बिकॉज क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। कहता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड, हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट ऑफ थीटा लिख दिया। अब अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट ऑफ, समझिएगा, अब अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट ऑफ e टू द पावर थीटा लेना है तो हमारे पास है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी which says that if theta cap is MLE of theta and g is any function of theta, then g theta cap is MLE of g theta. Got the point? MLE of g theta. क्लियर? सो यहां पे आप देख सकते हैं कि e टू द पावर थीटा कैप इज द MLE ऑफ e टू द पावर थीटा। तो थीटा कैप की वैल्यू तो निकाला हुआ है, EQ इज द MLE ऑफ e to the power theta. So EQ is the correct answer and EQ is option A. Got the point? So सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बना भी दिया होगा इसको। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द लाइक ऐसा ही कोई होगा जो नहीं बनाया होगा। तो इस सब क्वेश्चंस में तो कोई मजा नहीं है, मजा तब आता है जब 2-4 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा होते हैं एंड उसमें जहां पे आपको जिस चीज का सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम की लाइव रिकॉर्डेड ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस देती हैं। हम लोग इसी के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, केवल इसी के लिए। डेडिकेटेड टीम है हमारे पास, 7-8-9 लोगों की टीम है, जिसमें डाउट एक्सपर्ट टीम भी है, टेस्ट सीरीज की टीम है। डाउट एक्सपर्ट और टेस्ट सीरीज टीम एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे में काम कर लेते हैं। सो हमारे पास एक टीम है, हमने एक वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का प्रयास किया है कि हमारा प्रयास सफल हो। जिस तरीके से यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम जो आप सीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और एक वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसी तरीके से हमने पूरा प्रयास किया है कि हम एक वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म दे दें फॉर द आईएसएस,
फॉर द स्टैटिस्टिक्स पीपल। तो हमारी इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है या कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8227056819। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं www.sunriseclasses.iss। ठीक है, सनराइज क्लासेस बहुत सारे हो सकते हैं, सनराइज क्लासेस ISS अगर लिखते हैं तो हमारा ही होगा, या फिर ISS कोचिंग दिल्ली भी हमें कहा जाता है। तो ISS कोचिंग दिल्ली, ये हमारे बच्चों ने नाम दिया है ISS कोचिंग दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 20 मई से 20 मई से एक बैच स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा आपको 15 जुलाई से लाइव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। जो क्लासेस लाइव चलने वाली है ना, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। तो आप ज्वाइन कीजिए, गॉट द पॉइंट, यू शुड ज्वाइन इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।